दीपावली म्हणजे आत्मप्रकाशाचा उत्सव. राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी वासंती दिदी. म्हसरूळ येथील ब्रह्मकुमारीत सेवा केंद्रात दीपावली कार्यक्रम उत्साहात साजरा करण्यात आला. जिल्हा मुख्य संचालिका राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी वासंती दिदी यांनी दीपावली हा आत्मप्रकाशाचा उत्सव असल्याचे सांगत अंतर्मनातील शांततेतूनच खरी आनंद संपन्नता मिळते असे प्रतिपादन केले. कार्यक्रमात भाजपा शहराध्यक्ष सुनील केदार, योगाचार्य गंधार मंडलिक, डॉक्टर चैतन्य बैरागी, पत्रकार श्रीकांत बेणी, संपत देवगिरे, योगेश रोकडे यांसह मान्यवर उपस्थित होते. पाहुण्यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलनाने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. उपस्थितांनी आध्यात्मिक विचार मांडत समाजात सद्भावनेचा संदेश दिला. ब्रह्मकुमारी पूनम दीदींनी सूत्रसंचालन केले. यावेळी वासंती दीदींना जीवनगौरव पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. मैं हमेशा वासंती दीदी के आशीर्वाद लेने के लिए आता हूँ और मैं भी एक साधक हूँ. शायद उसकी वजह से मुझे ये पद मिला, ऐसा मैं मानता हूँ. अभी मैं मंडली जी बोले सर कि मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मैं 2 बार माउंट आबू जाके आया है. विज्ञान खत्म होता है, वहाँ अध्यात्म शुरू होता है, ऐसा मैं मानता हूँ. आपने मोदी जी की बात कही. मैं पिछले 30 साल से गुजरात में प्रचार के लिए जाता हूँ. 5 विधानसभा कंटिन्यू मैंने प्रचार किया गुजरात का, और मैं भाग्यवान हूँ कि मोदी जी के स्टेज पे, सभा पे बोलने का, भाषण करने का भी मुझे मौका मिला. मुझे मालूम है ये पॉलिटिकल व्यासपीठ नहीं है, लेकिन अध्यात्म को साथ लिए बगैर कुछ भी होता नहीं, ये भी मुझे मालूम है. जी और सब गुरुतुल्य और सम्मानीय व्यक्तिगण जो यहाँ पे उपलब्ध है, आप सभी को दीपावली की और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं. जैसे कि दीदी ने अभी मेरा परिचय दिया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन्होंने जो शुरू किया हुआ वैद्यकीय सहायता कक्ष है, जो जिलाधिकारी कार्यालय नासिक में अभी कार्यरत है, तो वहाँ पे मैं वैद्यकीय अधिकारी हूँ. जैसे आज का ये सहयोग तो वैसे ठीक नहीं है. अभी तक जैसे निरोग के बारे में बात हो रही थी, तो मैं थोड़ा रोग के बारे में बात करूंगा, क्योंकि कलयुग में भोग किसी को छूटा नहीं है. हम सब लोग अभी अध्यात्म की ओर, ध्यान की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो लोग रोगी हैं, जिनको भी अस्पताल की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें मेडिकल एड या फिर वैद्यकीय आर्थिक सहायता जो है वो देने का काम मुख्यमंत्री सहायता निधि कक्ष करता है. आप सभी नासिक जिले से यहाँ पे संगठित हुए हैं, मुझे सोनोने सर जी ने बताया. तो प्रथमतः मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे 2 मिनट बोलने के लिए समय दिया है. मुख्यमंत्री सहायता निधि, ये जो निधि है, ये विशेषतः 20 बीमारियाँ जो हैं, जैसे कैंसर हो गया, हृदय रोग हो गया, उनकी शस्त्रक्रिया है, कैंसर की शस्त्रक्रिया है, आपके जो रोड एक्सीडेंट्स है, 2 व्हीलर के रोड एक्सीडेंट्स, अगेन आपके जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, अवयव प्रत्यारोपण, इन सभी बड़ी बड़ी बीमारियों में, ऑपरेशंस में आर्थिक निधि देने का काम. मुझे यहाँ पर बुलाया है, ये मेरा पहला अवसर है. मेरा माउंट आबू जाने का सपना पिछले 20 साल से है. पूरा होगा, पूरा हो जाएगा. ऐसा है कि सुनते हैं कि भाई हम कहाँ जाएंगे, सोमनाथ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे. वैसे ही मेरी स्मृति है कि पिताजी मुझे बोलते थे कि अरे माउंट आबू जाना है तुमको कभी, और वो ब्रह्म कुमारी के आश्रम में जाके. लेकिन अभी तक शायद मेरा सौभाग्य नहीं था, लेकिन दीदी जी के आशीर्वाद से कुछ और जिद्दू भाई के साथ बैठ के वो तो मुझे ऊर्जा तो प्राप्त हो ही रही है. मैं सोच रहा था कि मुझे बुलाया है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं जाके वहां पे क्या करूंगा. लेकिन मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे योग का ही अभ्यास हो रहा है. अष्टांग योग की बात करेंगे, लोग सिर्फ आसन की बात करते हैं. हठ योग में सिर्फ आसन की बात होती है. लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य नहीं होगा कि सिर्फ 2% अष्टांग योग आसन की बात करता है.
हठ योग की बात करेंगे, सिर्फ 8 या 9% योग आसन का है। इसका मतलब है 90 से ज्यादा प्रतिशत योग आसन की बात नहीं करता। तो क्या करता है? ध्यान की बात होती है, मेडिटेशन की बात होती है, और यहाँ पे वही हो रहा है। सभी को बड़ी शांति से आपने सुना है, अप्रिशिएट किया है, क्योंकि इस सदी के बीच में समाया हुआ जो राज है वो यही है कि परम पिता परमात्मा से संबंध जोड़ने के बाद मनुष्य में कितना चेंज आता है। हमारे सभी जो रेगुलर भाई बहन है वो तो अपने अपने अनुभव में है ही, लेकिन साथ साथ आए हुए जो मेहमान कभी कभी टच में आने वाले, या कोई तो आज शायद पहली बारी यहाँ उपस्थित हुए हैं, इन्हों के अनुभव के आधार पर जो बातें सुनने को मिले, सभी ने बहुत अच्छी तरह से उसको स्वीकार तो किया है। कारण जो अनुभव उन्होंने पाया है, चाहे कोई माउंट आबू गए व नहीं गए, लेकिन फिर भी जो आध्यात्मिकता क्या है, या इस ईश्वरीय विद्यालय के द्वारा जो हमारे जीवन के लिए गाइडेंस दिया जाता है, उसको जरूर उन्होंने माना है, अप्रिशिएट किया है। महाराष्ट्र न्यूज 99 साठी पत्रकार बाळासाहेब सोनवणे सर, नाशिक।